ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भारत के स्वास्थ्य सेवा की मेरुदंड या हेल्थ सर्विसेज का ये जीवन लाइफलाइन है। इस जीवन रेखा से नाउम्मीद मरीज जीवन पाते हैं और पूरे देश से जिन बीमारियों का इलाज जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं उसका इलाज यहाँ पर हो जाता है और वो मरीज नई ज़िंदगी लेकर के अपने घर वापस चले जाते हैं। इस संस्थान यानी एम्स में 1400 के आसपास फैकल्टी, डॉक्टरों अलग है, फैकल्टी जो पढ़ाते भी हैं, सर्जरी और दवाइयाँ भी देते हैं। इस एम्स के डॉक्टरों को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। पूरे देश से ही नहीं, विदेशों से भी मरीज़ यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरबिया, फिलीपींस और कई अन्य देशों से भी यहाँ मरीज़ आते हैं। उनका इलाज यहाँ पे होता है और वो नई ज़िंदगी लेकर के वापस लौट जाते हैं। एम्स अब वैसा नहीं है। पहले जहाँ डॉक्टर सेवा भाव से काम करते थे, अब उनकी नियति में कुछ बदलाव आ गया है। हाल ही में एक सुरक्षाकर्मी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की सर्जरी के लिए डॉक्टरों ने पैसा लिया है। जब इस मामले की जांच फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ओर से किया गया तो इसे सच पाया गया और उस सर्जरी करने वाले डॉक्टर को झज्जर कैंसर संस्थान भेज दिया गया। अब देखना यह है कि ये नए निदेशक इन सब समस्याओं से किस तरह जूझते हैं। एम्स में सर्जरी करवाने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई बार तो मरीजों को सर्जरी के लिए 2 से 4 साल तक का समय दिया जाता है। ऐसे में कितने मरीजों की मौत हो जाती है और कई एम्स के डॉक्टरों को बाय बाय करके दूसरे संस्थान या दूसरे निजी क्लिनिक में जा कर के सर्जरी करवाते हैं। इन सर्जरी के लिए ये नए निदेशक किस तरह से प्लान करते हैं यह देखना होगा। आइए हम सीधे चलते हैं एम्स के परिसर में। हॉस्पिटल की उड़ा है। ये एम्स का अंदरूनी हिस्सा है जहां मरीज अपने ओपीडी सर्जरी के लिए जाने आने का रास्ता है। मैं तो 56 की फाइल साइन करवा रहा था। ये आरबी सेंटर है। आरबी सेंटर में लोग अपनी आँखों के इलाज के लिए आते हैं। आँखों की रेटिना हो या कॉलम कोई भी हो तो यहाँ आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलाज किया जाता है। ये देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग अपने नंबर आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी मरीजों की भीड़, उनके रिश्तेदारों की भीड़ आपको नज़र आएगी। कोई ज़मीन पे लेटे हुए हैं तो कोई चलते फिरते आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, ये कार्डियोलॉजी सेंटर जाने का रास्ता है।
हृदय रोग विभाग में जाने का रास्ता है। लोग अपनी अपनी समस्याओं को, अपनी अपनी बीमारियों को लेकर के डॉक्टरों से लोग सलाह मशविरा के लिए आते हैं और जाते हैं। जहाँ देखेगा वहीं पे मरीजों की भीड़ है। ये कार्डियो न्यूरो सेंटर है, CN सेंटर के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ न्यूरो और हार्ट का विभाग है और लोग मरीज यहाँ पे इसी का आते हैं। इसके ठीक बगल में RP सेंटर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ रोटरी कैंसर, यानी कैंसर के मरीजों का इलाज इसके ठीक बगल में होता है। पूरे देश से जो भी मरीज़ जहाँ किसी भी असाध्य रोगों का इलाज नहीं हो पाता है तो एम्स में उसका इलाज हो जाता है। और यहाँ से जो जिस मरीज़ को जवाब दिया जाता है तो उसका इलाज फिर दुनिया के किसी कोने में नहीं हो पाता है। ये देखिए आप, भीड़ से ही आपको पता चल जाएगा जो यहाँ की स्थिति क्या है। लोग अपनी प्रतीक्षा का इंतज़ार किस रूप से करते हैं, ये देखिए। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको मरीज़ ही मरीज़ और उनके रिश्तेदार दिखाई पड़ेंगे। लोग धूप से बचने के लिए जहाँ भी छाँव मिलता है वहीं पे लोग बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, बच्चे जवान सब। अब आपको हम एम्स डायरेक्टर चैम्बर के पास से ले जाते हैं और देखिए ये अंदरूनी हिस्सा, ये बगल में एम्स डायरेक्टर का ऑफिस है। यहीं पे एम्स डायरेक्टर बैठते हैं और आपको यहाँ से ही एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाता है। ये जेनरिक दवाइयाँ यहाँ पे मिलती है। जेनरिक दवाइयाँ सस्ती भी होती है और लोगों को सुविधा अनुसार यहाँ उपलब्ध हो जाती है। ये दवाइयाँ यहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ तब उपलब्ध हो पाई जब इनको कोर्ट से आदेश मिला। वैसे एम्स प्रशासन ये दुकान, किसी भी तरह की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दे रहा था। कोर्ट जाने के बाद ही इनको दुकान खोलने की, जेनरिक दवाइयों की दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। ये यहाँ पे फ्री जेनरिक दवाइयाँ मरीजों को मिलती है। ये है पीडियाट्रिक सर्जरी इमरजेंसी, पीडियाट्रिक इमरजेंसी। यहाँ बच्चों से संबंधित रोगों का इलाज होता है और ये देखिए
लोगों की भीड़, बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे आपको नजर आएंगे।